friends, welcome back to our new story Incomplete Love episode 1। सियोल का ठंडा मौसम था। सड़क के किनारे लाल पीली पत्तियां गिरी हुई थी और आसमान हल्के कोहरे से ढका था। हान जीवून एक शांत इंट्रोवर्ट लड़का जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर पढ़ रहा था। वह कम बोलता था लेकिन बेहद ऑब्जर्वेंट इंसान था। उसकी आदत थी हर चीज़ को डिटेल से देखना, समझना और फिर उसे अपनी स्केच बुक में उतार लेना। दूसरी तरफ कांग ह्योन एक चीयरफुल ओपन हार्टेड लड़की, आर्ट्स डिपार्टमेंट में फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट। ह्योन की पर्सनैलिटी जीवून से बिल्कुल उलट थी, हंसमुख, बातूनी और सबको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करने वाली। लाइब्रेरी का बड़ा हॉल था, खामोशी और ठंडक से भरा। जीवून खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था, अपनी स्केच बुक में कैंपस का व्यू बना रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह ड्राइंग में डूबी हुई थी। तभी अचानक किताबों का बड़ा ढेर गिर पड़ा। अरे माफ़ कीजिए, ह्यून झुककर किताबें उठाने लगी। जीवून ने पहले सोचा कि इग्नोर कर दे, लेकिन उसकी स्केच बुक से एक पेंसिल नीचे गिर गई जो ह्यून के पास लुढ़क गई। ह्यून ने पेंसिल उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने ये गिराई? जीवून ने धीरे से सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया, पर ह्यून ने अचानक पेंसिल अपने पीछे छुपा ली। इतना सीरियस क्यों दिखते हो? थोड़ा हंस लो, दुनिया इतनी बोरिंग नहीं है। जीवून ने हल्की सी नज़रें उठाई, पहली बार प्रॉपरली उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी पेंटिंग से बाहर आई हो। अगले कुछ दिनों तक लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात बार बार होने लगी। ह्यून जानबूझकर जीवून के पास वाली टेबल चुन लेती। कभी कहती, तुम्हारी ड्राइंग बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों की स्केचेस क्यों नहीं बनाते? जीवून हमेशा टाल देता, मुझे इमारतें पसंद हैं, लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ह्यून हंस देती और कहती, तो फिर एक दिन तुम्हारी स्केच बुक में मैं खुद को जगह दिलाऊंगी। धीरे धीरे जीवून को ह्यून की बातें अच्छी लगने लगी। वह अब उसके आने का इंतज़ार करने लगा। एक शाम कैंपस में कल्चरल फेस्ट हो रहा था। ह्यून स्टेज पर थी, अपने दोस्तों के साथ डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। लाइट्स, म्यूजिक और तालियों की गूंज के बीच जीवून की नज़र बस ह्यून पर टिकी हुई थी। उसका दिल कह रहा था, शायद यही लड़की मेरी ज़िंदगी की वो पहली रंगीन स्केच है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। और उसी पल हांग जीवून ने कांग ह्यून से प्यार करना शुरू कर दिया। अगले दिन सियोल की सर्द सुबह थी। कैंपस के गार्डन में हल्की बर्फ़ जमी हुई थी। स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस की तरफ भाग रहे थे। हान जीवून अपनी स्केच बुक लेकर बेंच पर बैठा था। उसकी नज़रें हमेशा की तरह इमारतों की तरफ थी, लेकिन दिमाग किसी और जगह अटका था। ह्यून, गुड मॉर्निंग। ह्यून अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थे। तुम हमेशा अकेले रहते हो, तो आज से मैं तुम्हारी कॉफ़ी पार्टनर हूँ। उसने एक कप जीवून की तरफ बढ़ाया। जीवून ने बिना कुछ कहे कप ले लिया। ह्यून उसके बगल में बैठ गई और उसकी स्केचबुक खींच ली। ओह, फिर वही इमारतें। तुम्हें लोग सच में पसंद नहीं है क्या? जीवून कुछ बोलने ही वाला था कि ह्यून की नज़र पन्ने के एक कोने पर गई। वहाँ एक अधूरी स्केच बनी थी किसी लड़की की। ह्यून ने आंखें चौड़ी कर दी। ये तो मैं हूँ। जीवून थोड़ा असहज हो गया। बस यूं ही। ह्यून मुस्कुराई। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मतलब तुम मुझे सीक्रेटली स्केच करते हो? हाँ जीवून, तुम उतने कोल्ड हार्टेड नहीं हो जितने दिखते हो। उस दिन के बाद से जीवून और ह्यून की मुलाकातें और बढ़ने लगी। वे साथ साथ लाइब्रेरी जाते, कैफेटेरिया में बैठते और कभी कभी ह्यून जीवून को नई नई जगहों पर घसीट ले जाती। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है जीवून, मुझे इसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा, ह्यून हमेशा यही कहती। और जीवून धीरे धीरे मानने लगा था कि हाँ, उसकी ज़िंदगी सच में बदल रही थी। एक दिन यूनिवर्सिटी का आर्ट एग्जीबिशन था। ह्यून की डिज़ाइंस वहाँ शोकेस हो रही थी। वह नर्वस थी, बार बार अपने कपड़े और पेपर्स ठीक कर रही थी। जीवून ने पहली बार उसकी मदद करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम्हारी डिज़ाइंस उतने ही खूबसूरत हैं जितनी तुम हो। ह्यून चौंक गई। क्या? जीवून की आंखें झुक गई, लेकिन दिल की बात अब रुक नहीं पाई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हमेशा इमारतों की स्केचेस बनाता था क्योंकि वे स्थिर और सुकून देने वाली होती हैं, लेकिन जब से तुम मिली हो मुझे एहसास हुआ है कि इंसान भी स्केचेस में रंग भर सकते हैं। ह्यून, तुम मेरी सबसे खूबसूरत स्केच हो।
मुझे तुमसे प्यार है। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो गया। फिर हियोन की आंखों में आंसू चमक उठे और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जीवून, तुम्हें पता है मैं तो पहले ही तुम्हारी स्केचबुक में बस चुकी हूँ। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी जानने के लिए देखते रहें इनकम्प्लीट लव। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।